बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आप देखेंगे कि फजर की नमाज के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सफ़ में लोग मौजूद होते हैं। आधी सफ़ या पौनी सफ़, एक सफ़ या बहुत ही ज़्यादा नमाजी हों तो 1.5 सफ़, जबकि जुम्मे वाले दिन इतने नमाजी होते हैं कि मसाजिद में जगह न होने के बायस मसाजिद से बाहर भी सफ़ें बिछाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि किसी भी मुसलमान की फजर की नमाज रहनी ही नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी को वक्त पर अदा करनी चाहिए, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो इसने कुफर किया, यानी इसने गुनाह किया। और दूसरी अहम बात जो हम सबको बखूबी मालूम होनी चाहिए कि फजर की नमाज के साथ मेरी और आपकी रोज़ी जुड़ी हुई है। बाकी 4 नमाजों का भी रिज़्क के ऊपर असर आता है, लेकिन हमारे रिज़्क की तंगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो फजर की नमाज अदा ना करना है। और देखें कि आज के दौर में हम सब का सबसे बड़ा मसला भी रिज़्क ही है। तो इस बात को यूँ समझ लें कि जिस नमाज में हमारा रिज़्क बढ़ाना है वही नमाज छोड़ी जा रही है, और फिर रिज़्क तंगी और तंगदस्ती का रोना भी रोया जा रहा है। प्यारे नाजरीन, आज की साइंसी तहकीक और आज का इल्मी मुशाहिदा ये बताता है कि फजर की नमाज छोड़ने वालों के अंदर हार्ट अटैक की शरह सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ फालिज की शरह सबसे ज़्यादा इन लोगों में है जो सुबह की नमाज छोड़ते हैं। यही नहीं बल्कि आगे चलते हैं कि डिप्रेशन और जितने भी दिमागी बीमारियां हैं, यानी नफ्सियाती मसाइल हैं, इन सब की शरह सबसे ज़्यादा फजर की नमाज छोड़ने वालों में है। मज़ीद ये कि जिस घर में फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो इस घर से सलामती, रहमत और बरकत उठ जाएगी। जिस घर में फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो इस घर से कोई आमिल, कोई आलम जादू के असरात को ख़त्म नहीं कर सकता। कुछ ख़वातीन ने सवाल भेजा है कि अगर फजर की नमाज रह जाए तो इसे कज़ा करने का क्या तरीका है। प्यारे नाजरीन, इसराइल के वज़ीर आज़म की एजेंसियों ने जब इसे खबरदार किया कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है और अगर वो यूं ही बेदारी की जानिब गामजान रहे तो एक दिन वो फिर से पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और हम महरूम हो जाएंगे। एजेंसियों की ये बात सुनकर इसराइली वज़ीर आज़म ने एक कहका लगाया और बोला कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है, लेकिन हाँ, जब मुसलमानों की मसाजिद में सुबह फजर की नमाज के वक्त इतने लोग इकट्ठे होने लगेंगे जितने जुम्मे की नमाज में इकट्ठे होते हैं, तो फिर ये खतरे वाली बात होगी। यानी मुसलमानों की बेदारी से तब तक कोई खतरा नहीं, और जब मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज फजर के वक्त इतनी तादाद में इकट्ठे होने लगेंगे जितनी तादाद में जुम्मे की नमाज में इकट्ठे होते हैं, तो तब ये खतरे वाली बात होगी और फिर इन्हें दुनिया पर हाकिम बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन कराम, फजर की नमाज छोड़ने के इस कदर नुकसानात हैं तो बकिया नमाजों के भी हैं, लेकिन याद रखें कि 2 और नमाजों का छोड़ना सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और इनमें से एक फजर और दूसरी इशा की नमाज है। तो जान लीजिए कि जिन घरों में ये 2 नमाजें नहीं पढ़ी जाती, इन घरों में जादू टोना और इनके असरात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आम तौर से जादू वहाँ पर चलता है जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता। तो जब इंसान सुबह सवेरे उठने के बाद नमाज की अदायगी करता है और फिर थोड़ी बहुत तलावत कुरान पाक करता है, इस तरह से फिर वो ज़ोहर के वक्त नमाज की अदायगी करता है, इसके बाद असर, फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ता है, तो ऐसे इंसान पर और ऐसे घरों पर जादू के असरात होने की शरह बहुत कम रह जाती है। तो जहाँ जादू और टोना वगैरह नहीं चल सकता तो वहाँ पर दिन रात अल्लाह तबारक तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ऐसे घरों में रिज़्क की फरावानी होती है जिनमें खसूसी तौर पर नमाज फजर का और अमूमी तौर पर दूसरे तमाम नमाजों का एहतमाम किया जाता है। तो अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब कि अगर किसी का इरादा तो पूरा था कि वो फजर की नमाज ज़रूर अदा करेगा, अलार्म लगाया था, अलार्म बजा भी, लेकिन नींद का गलबा इस कदर था कि अलार्म का स्विच बंद कर दिया कि अभी वक्त है और मैं उठकर नमाज पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर ऐसी गहरी नींद सोया कि आंख ना खुली
तो अब ये सवाल है कि आंख नहीं खुली और नमाज कज़ा हो गई तो अब नमाज कैसे अदा करें। तो इसका तरीका ये है कि सुबह जब भी आप उठें तो पहली फुर्सत में नमाज अदा करें और फिर इसके बाद नहाएं धोएं और दफ्तर की तैयारी करें या जो भी कोई काम करना है वो बाद में करें, जबकि सबसे पहले उठकर वज़ू करें और नमाज अदा करें। प्यारे नाज़रीन, अब यहाँ एक मसला नहायत ही तवज्जो तलब है और इसका ख्याल ज़रूर रखें कि अगर आप सुबह 8 बजे या 9 बजे या 10-11 बजे उठते हैं तो आपने सबसे पहले वज़ू करके फजर की 2 सुन्नतें और फिर 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं। लेकिन याद रखें कि फजर का वक्त गुजर जाने के बाद आप जब भी अदा करें तो क़ज़ा की नीयत करके अदा करें। लेकिन अगर आप 11:30 उठते हैं तो याद रखें कि इस वक्त ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका होता है, लिहाजा 11:30 से लेकर 12:15 बजे तक ज़वाल का वक्त रहता है और इस दौरान आप कोई नमाज हरगिज़ अदा नहीं करेंगे। लेकिन जो ही ज़वाल का वक्त गुजर जाए तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप ज़ोहर की नमाज इसके वक्त पर अदा करके बाद में फजर के 2 फ़र्ज़ क़ज़ा करके अदा कर सकते हैं। लेकिन अब आप फजर की 2 सुन्नतें अदा नहीं कर सकते और आप इसके सवाब से महरूम हो चुके हैं। यानी अगर आप ज़वाल के वक्त शुरू होने से पहले पहले उठ जाएं और नमाज अदा कर लें तो फिर आप फजर की पूरी नमाज यानी 2 सुन्नत मुअक्कदा और 2 फ़र्ज़ अदा करेंगे। लेकिन ज़वाल के बाद सुन्नत अदा नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ फ़र्ज़ों की क़ज़ा करेंगे। अब यहाँ एक मसला ख़वातीन के साथ बहुत अहम है और ख़ास तौर पर शादीशुदा ख़वातीन के लिए कि वो रात को अपने खावन के साथ खलवत कर लेती हैं और फिर सुबह तमाम घर वालों के सामने शर्म के मारे नहाने नहीं जाती कि बच्चे बड़े हैं या ज्वाइंट फैमिली है या बाल गिले होते हैं तो सब क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह के बेशुमार उज़र पेश किए जाते हैं, लेकिन याद रखें कि शरीयत ऐसे किसी उज़र को नहीं मानती और यहाँ बात शरीयत की हो रही है। तो ये तमाम खुद साख्ता उज़र हैं कि घर छोटा है, अटैच बाथ नहीं, गीज़र नहीं, पानी बेहद ठंडा है वगैरह वगैरह। लेकिन शरीयत ये तमाम उज़र हरगिज़ नहीं मानती। किस कदर बदबख्ती वाली बात है कि रात में खलवत की तो इस नियत से कर ली कि यह सुन्नत है, लेकिन सुबह होते ही फ़राइज़ छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि खलवत पे नफ्स शामिल है, जबकि नमाज में नफ्स साथ नहीं देता। तो अमूमन ऐसा होता है कि शौहर ने रात खलवत की और फिर सुबह नमाज छोड़ दी, जबकि बीवी इसी नापाकी की हालत में उठी, नाश्ता तैयार किया, बच्चों को स्कूल भेज दिया और फिर कहीं 10 या 11 बजे वो नहा कर नमाज अदा कर रही है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले तो ये बात सरीहन गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने निज़ाम और सहूलियात को देखते हुए अपनी रूटीन तरतीब देनी चाहिए ताकि नमाज में किसी किस्म की कमी कोताही ना हो सके और वक्त पर अदा की जाए। और इस सिलसिले में सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि अगर खलवत का इरादा हो तो फिर खलवत के बाद फ़ौरन नहा कर ही सोया जाए ताकि सुबह फजर की नमाज वक्त पर अदा की जा सके। लिहाजा फजर की नमाज कज़ा करने का मसला यही है कि शौहर और बीवी का कोई भी उज़र है, खलवत की नापाकी, पानी की किल्लत या नींद का गलबा या कोई भी दूसरा उज़र है, मसलन बीमारी की वजह से रह गई या कोई घरेलू परेशानी है या सफ़र में है या छोटे बच्चों वाली औरतों के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि इनसे नमाज वक्त पर अदा नहीं की गई होती, तो याद रखें कि ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले पढ़ेंगे तो 4 रकत पढ़ेंगे यानी 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। लेकिन अगर किसी वजह से अब ज़वाल से पहले पहले नमाज नहीं पढ़ सके तो फिर ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे या असर के बाद या मगरिब के बाद या अगले दिन किसी वक्त पढ़ें तो सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी करेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अब अगर रह गई हो तो ये सोचा जाए कि अब कल ही पढ़ लेंगे। तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इसे अदा करें। आप ये भी जान लें कि अगर कोई मर्द या औरत फजर की नमाज के बाद कोई वजीफ़ा करते हैं और फजर की नमाज किसी वजह से रह गई है तो वो जैसे ही उठें सबसे पहले वज़ू करके अपनी फजर की नमाज अदा कर लें और फिर सुकून से नाश्ता वगैरह करके या नहाने के बाद और अपनी ज़रूरी काम करने के बाद, लेकिन ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले अपना वजीफ़ा कर लें तो वो वजीफ़ा बाद अज़ नमाज फ़जर ही शुमार होता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है
कि हमें तमाम नमाज मुकर्रा औकात में अदा करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।